Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the theory base and practical and illustrations of chapter 17, that is rectification of errors. How to rectify the errors? इसका learning objective है. This chapter would enable to understand classification of errors, errors of omission, errors of commission, errors of principle and compensating errors. Then errors affecting the trial balance or one-sided errors. Errors not affecting trial balance or two-sided errors. Locating errors or detection of errors. Then rectification of errors. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने का, एंड आफ्टर, ये था बिफोर एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन के बाद, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज सस्पेंस अकाउंट, लास्ट में पढ़ेंगे. तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले एरर में स्टिल रिमेन इवन इफ ट्रायल बैलेंस मैच. ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर भी जाता है फिर भी एरर रहता है, रह सकता है. द मे स्टिल रिमेन इवन द ट्रायल बैलेंस इज मैच्ड. हमारा जर्नल लेजर के बाद हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस मैच करने के बाद भी एरर रहता है. तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, is prepared to check the arithmetical accuracy of books of account. बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट्स के बही खाता. अकाउंट्स के बही खाता का हिसाब किताब एरिथमेटिकल आर्डलेस करेक्ट है ना नहीं, इसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है. The total of the debit balances of the trial balance should be equal to its total of credit balances. डेबिट बैलेंस के साथ क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए और है भी. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री, ये बुक का पहला पेज देखो, कवर पेज में लिख रखा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉर एवरी डेबिट. हर डेबिट के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या बोलता है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए कॉरस्पेंडिंग क्रेडिट. एक डेबिट के लिए एक कॉरस्पेंडिंग क्रेडिट है ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा. मतलब फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज इक्वल डेबिट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट. हाउएवर ए मैच्ड ट्रायल बैलेंस, एक मैच्ड ट्रायल बैलेंस मतलब जिसका डेबिट और क्रेडिट का मैच कर जाता है, इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ. इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट का कंप्लीट करेक्टनेस नहीं है. इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस मैचेस, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाने के बाद some errors may still remain in the accounting records. accounting record में कुछ errors still रह सकता है. For example, non recording of credit purchase in the purchases book will not affect the agreement of a trial balance because both debit as well as credit aspects of the purchases transaction are not recorded in the books. यानी हमने क्रेडिट परचेज लिखा नहीं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम से खरीदा, तो यानी इंडिविजुअल लेजर में पोस्टिंग नहीं होगा, परचेजेस बुक भी बढ़ेगा नहीं. तो बट ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, बट ये कंप्लीट ओमिशन हो गया ये ट्रांजैक्शन. तो ये इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच करने के बाद भी देयर मे बी एरर्स, यही बोल रहा है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. एरर्स कितने टाइप का है? क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. कीपिंग इन व्यू देयर नेचर, एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी. 4 कैटेगरी का होता है. एरर्स ऑफ कमीशन, फर्स्ट होता है एरर्स ऑफ ओमिशन.
मतलब लिखना भूल गया, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। एरर्स ऑफ कमीशन, सेकेंड टाइप ऑफ एरर। थर्ड टाइप का होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फोर्थ टाइप का होता है कंपेंसेटिंग एरर्स। देन एरर्स ऑफ ओमिशन हम पहले डिस्कस करते हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? ए ट्रांजैक्शन इफ कंप्लीटली, पूरा और पार्शियली एक पोर्शन इज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कैटेगराइज्ड एज एन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिस्ट हो गया, आइदर पूरा लिखना भूल गए या आधा लिखना भूल गए या एक पोर्शन लिखा नहीं। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स ए ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड कंप्लीटली और पार्शियली, पूरा लिखा नहीं या पार्शियली लिखा नहीं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मीन्स ए ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल book or a subsidiary book, and if recorded it is not posted in the ledger accounts. Such do not affect trial balance. Such errors do not affect agreement, do not affect errors, do not affect the agreement of trial balance. इसमें ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, कंप्लीट ओमिशन है बट वो गलत है। तो एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन arises if a transaction is not recorded in the books of account or a transaction recorded in the general journal or journal proper is not posted in the ledger, ये ledger में posting होता नहीं है। Such errors do not affect the trial balance, ये error they do not affect the trial balance. Then next one is examples of error of a complete omission. Examples of error of a complete omission. Goods में भी इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। Goods purchased on credit from Vinod not recorded in the purchases book. विनोद से गुड्स खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू विनोद, ये परचेज बुक में लिखा ही नहीं, तब विनोद का लेजर में भी पोस्टिंग नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। सेकेंड होता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। राकेश को गुड्स बेचा था, सेल्स बुक में लिखा नहीं। सेल्स बुक में लिखा नहीं मतलब राकेश के अकाउंट में भी पोस्टिंग नहीं करा, ये कंप्लीटली ओमिट हो गया। थर्ड होता है फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड। जर्नल प्रॉपर में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश, क्योंकि ये कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, उधार में हमने एसेट खरीदा तो ये जर्नल प्रॉपर में भी आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको जर्नल प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर में। तो जर्नल प्रॉपर में हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश but it was not posted, not recorded only in journal proper but not posted. पोस्ट किस में नहीं हुआ, ना फर्नीचर का लेजर में नहीं पोस्ट हुआ, सुरेश का अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, सुरेश का लेजर में, तो ये कंप्लीट ओमिशन हो गया। नेक्स्ट कम्स एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन मतलब एक साइड लिखा ही नहीं, is an error where a part of a transaction and not the complete transaction is omitted to be recorded। मतलब एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट पार्ट या उसका अमाउंट मतलब वो ओमिट हो गया। Such errors result in the trial balance not matching, मतलब उसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। Errors of a partial omission means a part of the transaction is not posted in or incorrect carry forward of a balances, जैसे 1500 का 1200 कर दिया, an account being not balanced, तो इस केस में अकाउंट बैलेंस नहीं करेगा। मतलब वो अकाउंट बैलेंस करने में क्या होगा ना, वो ट्रायल बैलेंस में जब जाएगा वो टैली नहीं करेगा। एग्जाम्पल ऑफ एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन क्या है, एग्जाम्पल्स इसका देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो इसमें फर्स्ट है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन ए राज अकाउंट। मतलब सेल्स बुक में लिखा, राज के अकाउंट में नहीं लिखा, राज डेबिटेड टू सेल्स, इन्होंने लिख दिया टू सेल्स में, राज को डेबिट ही नहीं करा,
तो एक पार्ट ओमिट हो गया। देन ओमिशन इज कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम वन पेज टू द अदर। ओमिशन इन मतलब एक पेज का टोटल 12 नंबर पेज का टोटल 100 रुपये हो गया था और 13 नंबर पेज में 1100 लिख दिया, तो ये भी ऐसे हो गया। या 12 नंबर पेज का 100 रुपये 12 नंबर पेज में लिखा ही नहीं। दो ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट, एक अकाउंट को बैलेंस करने के टाइम पे ओमिट कर दिया, ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट। देन 2 होता है एरर्स ऑफ अ कमीशन। एरर्स ऑफ अ कमीशन होता है, एरर्स ऑफ अ कमीशन आर दोज एरर्स which arise due to wrong recording. Errors of commission are those errors which arise due to wrong recording. वो गलत रिकॉर्डिंग के वजह से वो अराइज करता है। तो दिस अराइजेस एरर्स ऑफ कमीशन अराइज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग। गलत रिकॉर्डिंग करने की वजह से एरर्स ऑफ कमीशन अराइज करता है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, मतलब 1500 को 1800 ले लिया, डेबिट को क्रेडिट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, रॉन्ग बैलेंसिंग एटसेट्रा। एरर्स ऑफ कमीशन में बी फॉलोइंग टाइप में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है? तो एरर्स ऑफ कमीशन पहले समझते हैं। एरर्स ऑफ कमीशन, errors of a commission are errors existing due to 1 incorrect recording of transactions, 2 incorrect totaling of a cash book, ledger accounts etc., incorrect balance being carried forward, 4th होगा इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का इनकरेक्ट पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग। तो एरर्स ऑफ फर्स्ट होता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग में कैसे गलती हो सकता है? द एरर अराइजेस व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, गलत तरीके में रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स। दिस एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कैसे होगा? जैसे सोल्ड टू राम वाज रिटन एज सोल्ड टू रघु, तो रघु को बेचना, रघु टू सेल्स हो जाएगा तो वो बैलेंस हो जाता है। एग्जाम्पल होता है गुड्स ऑफ 5000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन आर रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक एज 50,000। तो परचेजेस बुक में हम लिख दिया मोहन को बेचा 50,000 का, और मोहन अकाउंट में लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, मोहन में लिख देंगे बाय परचेजेस 50,000। तो 45,000 मतलब परचेजेस बुक में, परचेज अकाउंट में और मोहन अकाउंट में बढ़ गया। तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री एंड द एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट हो जाता है, अफेक्ट नहीं करता। देन एरर ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग, error of totaling or casting. This error arises when a mistake is committed in totaling or casting. This error affects trial balance. This error arises when a mistake is committed. This error arises when a mistake is committed in totaling or casting. Casting करने के टाइम पे error हो गया तो वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, क्योंकि 1500 को 15,000 कर दिया। तो परचेजेस बुक इज टोटल 10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। तो परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, 10,000 की जगह पे 1 लाख जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट में 90,000 का डिफरेंस आएगा। तो एरर ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग एरर में ट्रायल बैलेंस विल अफेक्ट। देन एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, एक पेज से दूसरे पेज को लेने के लिए जो एरर होता है। दिस एरर अराइजेस व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड ए टोटल ऑफ 1 पेज टू द नेक्स्ट पेज।
एक पेज का टोटल नेक्स्ट पेज में डालने के टाइम पे जो एरर होता है उसको बोलते हैं एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट में अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल है टोटल ऑफ परचेज बुक इज कैरियर फॉरवर्ड आज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000। 10,000 की जगह पे 1,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, एक पेज से दूसरे पेज को लिया, तो 9,000 का डिफरेंस आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। देन कम्स योर एरर्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग एरर क्या होता है? This error arises when a transaction recorded in the books of original entry is incorrectly transferred or posted to the ledger. Ledger में पोस्ट हो जाता है। This error arises when transaction recorded in the books of original entry is incorrectly transferred or posted in the ledger. वो गलत तरीके में लेजर में पोस्टिंग हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल है पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सेल्स बुक इन द परचेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेल्स अकाउंट। तो पोस्टिंग एरर में क्या होता है ना, सेल्स बुक का टोटल को सेल्स अकाउंट में ना लिख के परचेजेस अकाउंट में लिख दिया, या पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ 10,505 आज 10,500 इन द सेल्स अकाउंट। मतलब सेल्स बुक का टोटल को सेल्स अकाउंट में लिखने के टाइम पे रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। The error of a posting may or may not affect the agreement of a trial balance. The following table clarified further. The error of a posting may not affect agreement of a trial balance. Situation 1, 2, 3, 4, 5 दे रखा है और उसका कौन सा अकाउंट टू व्हिच पोस्टिंग वाज मेड, करेक्ट साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अमाउंट व्हिच पोस्टिंग वाज मेड रॉन्ग और क्रेडिट, ये टेबल आप देखना है। वेदर अफेक्ट्स एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस और नॉट। यू हैव दिस केसेस ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 पहले है तो उसी हिसाब से आपको देखना है। देन कम्स योर एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में एरर हो गया, एरर्स ऑफ अ प्रिंसिपल। When a transaction is recorded in contravention of a accounting principle, contravention is the main word, error of principle में गलत हो गया। When a transaction is recorded in contravention of accounting principles, it is known as error of principle. Such error do not affect the trial balance as amounts are placed on the correct side but in a wrong account. गलत साइड में, करेक्ट साइड में गलत अकाउंट में लिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंस मान लेते हैं। एग्जाम्पल, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, एक्चुअली डेबिट होना चाहिए रिपेयर्स अकाउंट को। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू, एग्जाम्पल है उसका कमीशन पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड इज डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ लैंड अकाउंट। हम लैंड खरीदने के टाइम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो पे करते हैं वो हम गलती से क्या करा ना, हमने लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होना चाहिए, हमने कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कर दिया। बी पार्ट होता है फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर। तो फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम, तो फर्नीचर टू राम होना चाहिए, हमने गलती से लिख दिया परचेज अकाउंट बुक में लिख दिया, तो इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर। फर्नीचर परचेज या एसेट परचेज जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए। It means that purchase account has been wrongly debited instead of a furniture account. Purchase account is wrongly debited, गलती से डेबिट हो गया instead of furniture account. furniture account को डेबिट करना चाहिए था। Capital expenditure is, for example, purchase of furniture has been treated as revenue expenditure, that is purchase of goods. goods खरीदने में लगना चाहिए था। देन यही इसी केस में एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मीन्स ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इट डज नॉट अफेक्ट मैचिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का मैचिंग को इट डज नॉट अफेक्ट मैचिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस के मैचिंग को अफेक्ट नहीं करता। देन फोर्थ होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या है? कॉम्पेंसेटिंग एरर होता है, compensating errors are those errors in which effect of one error is nullified by the effect of another error. Example given: Shyam's account was debited with rupees 100 instead of 1000, while Ram Prasad's account was debited with 1000 instead of 100. आपको समझ में आ गया होगा। एक बंदे का अकाउंट 1000 के जगह पे 100 लिख दिया, दूसरा बंदे का अकाउंट में 100 के डेबिट करने के टाइम पे 1000 डेबिट कर दिया, वो कंपेंसेट हो गया। Thus Shyam's account which was debited by 900 less was compensated by another error in Ram Prasad's account whose account was debited in excess of 900. Take another example: purchase book was undercast by 2000 and sales return book is overcast by द सेम अमाउंट। ये कंपेंसेट हो गया। परचेज बुक 2000 कम हो गया था, सेल्स रिटर्न बुक 2000 ज्यादा हो गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कंपेंसेटिंग एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, सच एरर्स विल रिमेन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ट्रायल बैलेंस मैचेस। ट्रायल बैलेंस मैच करने के बावजूद ये एरर रहेगा। कंपेंसेटिंग एरर्स आर एरर्स व्हिच आर nullified by another error in the opposite. In spite of error, compensating trial balance matches. Trial balance match कर जाता है। Errors are of following two categories. दो categories का है। Category 1 errors affecting trial balance और one sided error, एक ही साइड का error है। Errors affecting the trial balance, error trial balance को affect करता है, तो ये वन साइडेड एरर। सेकेंड होता है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स, वो वन साइडेड और दो साइडेड का होता है। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टू। मैं आपको समझाता हूं। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर, एक साइड के कैसे होता है? आर दोज एरर्स which affect only one account and thus ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट बट परचेजेस ऑफ ₹50,000 इज नॉट पोस्टेड टू राहुल्स अकाउंट। वन साइडेड एरर। परचेजेस टू राहुल, परचेजेस में लिख दिया, राहुल ने लिखा, एक ही साइड। एरर्स ऑकर इन द फॉलोइंग केसेस। कहाँ कहाँ होता है एरर? वन, पोस्टिंग में only one aspect, posting only one aspect of the journal entry in the ledger। जर्नल एंट्री का एक ही एस्पेक्ट खाली लीजर में लिखते हैं। सेकंड होता है पोस्टिंग इन ए जर्नल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, एक गलत साइड एक अकाउंट का गलत साइड में लिखते हैं। थर्ड होता है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक का गलत टोटलिंग, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक का गलत टोटलिंग। फोर्थ होता है posting the correct amount in one account and wrong amount in other account। एक अकाउंट में posting the correct amount in one account, एक अकाउंट में correct amount and wrong amount in another account। sold to Ram 1000, राम में 1000 लिखा और सेल्स में 800 लिख दिया, तो दैट इज एक में करेक्ट अमाउंट, दूसरे में रॉन्ग अमाउंट। देन रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ ए लेजर, टोटलिंग या बैलेंसिंग लेजर में गलत कर देना। और ओमिटिंग टू पोस्ट टोटल्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, कैश अकाउंट का टोटल ट्रायल बैलेंस में जाता है, बट सेल्स लेजर का सेल्स जर्नल का टोटल यानी सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है, वो टोटलिंग हमने कर दिया बट सेल्स अकाउंट में लिखा नहीं, यानी सब्सिडियरी बुक का। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, एक पेज से दूसरे पेज लेने के टाइम पे गलती से 500 की जगह पे 800 ले लिया।
Then omission in writing the balance of an account in ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में हमने लिखना भूल गए. ओमिशन इन राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस. एक अकाउंट का टोटल को दूसरे अकाउंट को लेने के टाइम पे भूल गए. देन राइटिंग ए बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. मतलब डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया. देन रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस को खुद ही टोटल करने के टाइम पे गलत कर दिया. 500 को 5000 लिख दिया. Then two-sided errors not affecting the trial balance or two-sided errors are those errors which do not affect the agreement of trial balance. ये ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता. Such errors are not disclosed by the trial balance. Following are the examples of such errors. Two-sided या double-sided errors are errors which affect two sides of the same account. As a result, trial balance will match errors of a principal, compensating errors, errors of a complete omission, posting correct amount in correct side but in wrong account, etc. are examples of two-sided errors. दो-sided error का example है. तो errors of a principal, errors which arise due to incorrect application of a principles of accounting. Suppose on purchase of a typewriter or printer, office expenses account is debited, trial balance will still match. फिर भी trial balance match करेगा. Second होता है compensating errors. If the effect of one error is cancelled by the effect of some other error or errors, trial balance will still match. Suppose an amount of ₹10 received from A is not credited to his account and the total of the sales book ₹10 is in excess. The omission of a credit to A's account will be made up by increased credit to sales account. This will still match. ये फिर भी match करेगा, but actually accounts were not correct. Errors of a complete omission, completely भूल गए. Complete omission, डेबिट क्रेडिट में लिखा ही नहीं. एक ट्रांजैक्शन कर दिया, राम को गुड्स बेच के भूल गए, राम डेबिटेड टू सेल्स लिखा ही नहीं, completely omitted. Then fourth, posting correct amount on correct side in wrong account. करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड में लिखा, अमाउंट गलत कर दिया. देन फिफ्थ होता है रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट द रिकॉर्डेड अमाउंट इज करेक्टली डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. रिकॉर्डेड अमाउंट करेक्टली डेबिट किया गया है, क्रेडिट किया गया है. देन सिक्स्थ में रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स, डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा, 2 बार लिख दिया गलती से. इन व्यू ऑफ द एरर्स व्हिच आर नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. सच एरर्स आर कंसिडर्ड एज लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. उसको बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस का लिमिटेशन है. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स नेक्स्ट में. टुडे वी स्टडी टिल दिस पॉइंट. These are what rectification of errors means.